हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। साल के एंड वाले डे में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है जो कि कल से शुरू होने वाला है। कल से लेकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। जल्दी जल्दी से जोरों शोरों के साथ पढ़ाई शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो फटाफट से हमारे चैनल पर जो टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, अगर उन्हें नहीं देखा तो वो भी कंप्लीट कर लो। ओके, आपका पूरा पोर्शन बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री का एंड सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक के हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे लेक्चर्स जा चुके हैं। जल्दी से जाकर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर लो। और आज एंड करने वाले हैं आपके लास्ट एंड वाले ईयर के साथ साथ हम इस चैप्टर का भी एंड करेंगे जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का। चैप्टर 5 नेम इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके गाइस, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ये हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के अंदर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने लेक्चर 1 के अंदर ब्राजील का वेजिटेशन देखा हुआ है, लेक्चर 2 के अंदर हमने इंडिया का वेजिटेशन देखा हुआ है और आज लेक्चर 3 के अंदर हम वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का एक सेकेंड, यस सबसे पहले हम देखेंगे ब्राजील का वाइल्ड लाइफ एंड देन हम देखेंगे इंडिया का वाइल्ड लाइफ जो कि हमें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, चलो लेक्चर की शुरुआत हो रही है। और साथ ही साथ अगर आपको कभी भी किसी भी चीज में जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बट पढ़ाई जरूर से करनी है। कुछ भी डाउट हो तो आप राहुल सर को मैसेज करिए, मुझे मैसेज कर दिए। आपके जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करो, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्राजील वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ब्राजील का वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील के अंदर हमें ब्राजील अच्छी खासी बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, आप सभी को पता है, हमने देखा हुआ है चैप्टर 1 के अंदर या फिर 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं देखा तो वो सारे लेक्चर्स को देख लो। ठीक है, चलो ब्राजील बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमने देखी हुई है कि किस तरह से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ब्राजीलियास वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हुई है ब्राज़ील के अंदर की। ठीक है, रिवर्स बहुत सारे देखा हुआ है, ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने देखा हुआ है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमने देखी हुई है। ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने क्लाइमेट चैप्टर के अंदर देखा हुआ था किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, और साथ ही साथ हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर 1 के अंदर भी देखा हुआ था ब्राज़ील का वेजिटेशन के बारे में। हमने देखा हुआ था कि ब्राज़ील पर, पूरे ब्राज़ील पर और पूरे वर्ल्ड पर किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ब्राज़ील का जो वेजिटेशन है जो कि है अमेज़न फॉरेस्ट। जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के वेजिटेशन के साथ साथ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के पर्पज से भी, ऑक्सीजन के पर्पज से भी। पूरे वर्ल्ड का उसे लंग कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ब्राज़ील का जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अब जो ये अमेज़न फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स तो ज़रूर से होंगे। कौन कौन से एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं ब्राज़ील के अंदर वो देखेंगे हम। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से बर्ड्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से फिशेस दिखाई देते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर उसके वाइल्ड लाइफ में हमें ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई देती है क्योंकि ब्राज़ील एक बड़ी कंट्री है, उसके अंदर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट वाले बहुत सारे एरियाज हैं। इन कारणों से वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उससे कुछ कम है, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो ब्राज़ील का स्वैपी एरिया है वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, पेंटनल, जो ह्यूज एनाकोंडास होते हैं। ठीक है,
ओके, सो ब्राजील का जो पेंटानल जो एरिया है, जहाँ पर बहुत कीचड़ वाली स्वैपी एरियाज दिखाई देते हैं, उन एरियाज में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, क्या फाउंड होता है, हमें ह्यूज एनाकोंडास फाउंड होते हैं। आपने कभी ना कभी मूवीज में एनाकोंडास जरूर देखे होंगे, जो सबसे बड़ा सांप कहते हैं उसे, सबसे बड़ा सांप कहा जाता है उसे, ठीक है। सो ये वाला जो स्नेक होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। लोग कहते हैं कि इंसान को एक बार में ही वो पूरा खा सकता है, इतना बड़ा वो होता है, मतलब बहुत डेंजरस, इतने मोटे मोटे होते हैं। सो भगवान ना करे, नहीं देखना है मुझे, तो बहुत डर लगता है सांपों से। सो वहाँ पर हमें ये चीज़ें फाउंड होती है। क्या फाउंड होता है, हमें ह्यूज एनाकोंडास फाउंड होते हैं। कहाँ पर, स्वैपी एरिया ऑफ पेंटानल, ठीक है। पेंटानल में जो स्वैपी एरियाज है वहाँ पर ये फाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद ग्योनास पिग्स हमें फाउंड होते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल्स हमें फाउंड होते हैं ऐसे एरियाज में ही। उसके बाद एलिगेटर्स फाउंड होते हैं, मंकीज फाउंड होते हैं, पम्स फाउंड होते हैं, लेपर्ड्स फाउंड होते हैं। ऐसे मल्टीपल और भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ फाउंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जो हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। हम तो नहीं गए हैं पर हमें ये चीज़ें पता है, ठीक है। सो आपको कुछ एनिमल्स के नेम लर्न कर लेने हैं कि कौन कौन वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम फिशेस की बात करेंगे बच्चों, तो फिशेस के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज पाई जाती है, ठीक है। फिशेस के अंदर कौन सी वेराइटी दिखाई देती है, मेनली स्वॉर्ड फिश। मेनली स्वॉर्ड फिश जो है ना, वो वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देता है और ज़्यादातर यूज़ भी होता है। ज़्यादातर लोगों को ये फिशेस, मतलब वहाँ के एरियाज में ज़्यादातर ये फिश ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। इन सी, ठीक है, सी के अंदर समुद्री मच्छी है ये, ठीक है, समुद्री फिश है ये। तो ये ज़्यादातर वहाँ पर कहाँ में दिखाई देता है, सी के अंदर ये वाली फिश ज़्यादातर दिखाई देती है। उसके साथ साथ पिंक पांडास कितने क्यूट दिखेंगे ना, सॉरी डॉल्फिन्स, गलती से मैंने पांडास बोल दिया। डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन्स पिंक कलर की डॉल्फिन्स कहा जाता है। डॉल्फिन्स बहुत स्मार्ट होती है, समझदार होती है। मैंने बहुत सारी जो ये वाला होता है ना, वाइल्ड लाइफ वाली, जो बहुत सारी टीवी पर देता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मूवी टाइप या सीरियल्स टाइप, ऐसा शोज देते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग शोज, उसके अंदर मैंने देखा हुआ है। बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टच नहीं करना मुझे सारे एनिमल से डर लगता है। सो पिंक डॉल्फिन्स दिखाई देते हैं हमें। सो पिंक डॉल्फिन्स वहाँ पर ही ज़्यादातर, मतलब वहीं पे ही दिखाई देते हैं। हमारे इंडिया के अंदर पिंक डॉल्फिन्स नहीं होते, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी रेयरली होते होंगे, ऐसा नहीं पता मुझे, बट यहाँ पर स्पेशली पिंक डॉल्फिन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद पिरानास दिखाई देते हैं इन रिवर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट फिशेस है जो कि मेनली दिखाई देता है कहाँ पर, रिवर्स के अंदर दिखाई देता है हमारे ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर। ओके, याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद कैंडोर्स, ह्यूज इन साइज, फ्लाई इन स्काई। ये जो कॉन्डर्स है, ये कहाँ पर फाउंड होता है, स्काई में फाउंड होता है, और ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। ये एक बर्ड है, ठीक है। उसके बाद पैरोट्स फाउंड होते हैं। पैरोट्स हमारे इधर भी फाउंड होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स के फाउंड होते हुए हैं, वहाँ पे भी ऐसे अच्छे अच्छे कलर के फाउंड होते होंगे। उसके बाद फ्लेमिंगोज फाउंड होते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलो, सो ये सारे कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जाननी है। अब जो ये वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ है, इस पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, तो क्या हम वहाँ पर, क्या हम नहीं, बाकी एनिमल्स वहाँ पर जाकर रह पाएंगे क्या? एनिमल्स का तो वही एक जगह है ना रहने के लिए। एनिमल्स ऐसे खुले में हमारे एरियाज में लेपर्ड वगैरह घूमते रहेंगे तो हम चैन की सांस ले पाएंगे क्या? हमें अच्छा लगेगा क्या? फील होगा? अच्छा नहीं फील होगा, हम डर जाएंगे और वो हम पे हमला करेंगे, है कि नहीं? उनके पास और कोई खाना नहीं होगा और चीज़ें नहीं होगी तो फिर वो हमारे ऊपर ही हमला करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राज़ील के अंदर जो ये बड़ा सा जो फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट के वजह से या फिर बहुत सारी अलग अलग रीजन्स की वजह से वहाँ पर आग लगाते हैं, ठीक है, आग लग जाती है, या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से पेड़, जब भी बहुत ज़्यादा धूप होती है
और हवाएं होती है, उस टाइम पर पेड़ की जो लकड़ियां होती है वो एक दूसरे से घिसने की वजह से भी कभी कभी आग लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होगी तो वहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे होंगे वो एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से वो एनिमल्स बाहर आ जाएंगे। जैसे जैसे एनिमल्स बाहर आएंगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए डेंजर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर आपको बताई हुई है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कंट्री के लिए एनिमल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले के टाइम के ये अलग अलग एनिमल्स है। जैसे अगर लेपर्ड्स की बात करें या फिर टाइगर्स की बात करें, लॉयंस की बात करें, तो इनकी प्रजाति बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इन्हीं कारणों से कम होती जा रही है क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता और अगर वो नॉर्मल एरियाज में आएंगे तो लोग उन्हें मार डालेंगे, है कि नहीं। सो ये सारे कुछ अलग अलग रीजन है, ठीक है। चलो सो आगे देख लेते हैं हम लोग इंडिया का वाइल्ड लाइफ, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। चलो सो ध्यान से सुनते हैं, सिंपल सिंपल सा है। चलो अब जैसे कि हमने देखा हुआ है ब्राजील के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई देती है, उसी तरह से हमारा इंडिया कोई छोटा मोटा है क्या? नहीं। सो इंडिया के अंदर भी मेगा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। बहुत सारी डाइवर्सिटी मतलब मीन्स बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, वेराइटीज़ ऑफ फिशेस, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, ऐसी मल्टीपल चीज़ें दिखाई देती है हमारे इंडिया के अंदर भी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। एलिफेंट दिखाई देते हैं, हम हमेशा देखते हैं, हमारे एरियाज में भी कभी कभी दिखाई देता है कि नहीं। एलिफेंट की सवारी की है आपने कभी? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे यहाँ पर कैमल है, कैमल पे भी मैं कभी नहीं बैठती क्योंकि वो टच करते हैं ना, किसी भी एनिमल को टच करो ना तो वो उनका स्किन ऐसे अजीब सा होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसकी वजह से। तो आप तो ज़रूर से टच किए होंगे, आप डॉगी, कैट हो गया, ये सारी चीज़ों को तो ज़रूर से आपने टच किया होगा। चलो सो एलिफेंट हॉट एरियाज में, ह्यूमिड एरियाज में, जैसे हमारे यहाँ पर भी एलिफेंट्स हमें नॉर्मली दिखाई दे देते हैं, ठीक है। सो ये जो एनिमल क्या एलिफेंट है, एलिफेंट हमें नॉर्मली किसी भी ह्यूमिड एरिया में, हॉट एरिया में दिखाई दे देता है, ठीक है। एलिफेंट हॉट नहीं होता है, ठीक है, वो फैटी होता है, ठीक है। सो ये हमें किसी भी फॉरेस्ट में नॉर्मली दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ ये सबको राइड वगैरह करवाते बच्चों को, ये सबसे भी वो पैसे भी अर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैमल, कैमल भी हमें जनरली कहाँ पर दिखाई देता है? जो रेती वाली जो एरियाज होते हैं, ठीक है, रेतीलिया बीचेस वाले जो एरियाज होते हैं, रेगिस्तान होता है, आप सभी को पता है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा कैमल्स कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? रेगिस्तानी एरिया में दिखाई देते हैं, एरिड एरिया में। जो ये राजस्थान साइड, अगर राजस्थान साइड की बात करें तो राजस्थान में हमें ज़्यादातर दिखाई देता है, ऐसे अपने यहाँ पर नॉर्मली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। सो वो कैमल्स कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? जनरली हमें उन एरियाज़ में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, बीचेस के साइड ज़्यादातर दिखाई देते हैं, हमें रेती वाली एरियाज़ में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। एलिफेंट भी हमें नॉर्मली दिखाई देता है, कैमल भी नॉर्मल है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स हमें दिखाई देता है क्या? मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दिया है क्योंकि मैं स्नो वाले एरियाज में गई नहीं हूँ, ठीक है। सो स्नो लेपर्ड दिखाई देता है, याक दिखाई देता है, कौन से जगह पर? जो स्नो से पूरा केप्ट रीजन्स है, उन रीजन्स में हमें दिखाई देता है। जो स्नो वाले पूरी एरियाज होते हैं, ऐसे स्नो वाले एरियाज में दो चीज़ें दिखाई देती है। कौन सी दो चीज़ें दिखाई देती है? याक दिखाई देता है एंड हमें दिखाई देता है स्नो लेपर्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो आगे देख ले, आगे देखेंगे हम लोग बाइसन्स डियर, जो बाइसन डियर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, मंकीज दिखाई देते हैं। जनरली मंकीज आपको हर जगह दिखाई दे देगा। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप ना एक जगह पे जाओ, बताऊँ संजय गांधी नेशनल पार्क, कभी आप में से कोई तो गया होगा। अगर कोई गया है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मेरे साथ क्या हुआ था आप बताती हूँ आपको। मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और ना मेरे बैग में चिप्स था, ठीक है। तो मैंने बैग को ऐसे आगे लेके आ रही हूँ, उसके ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा, उसने मेरा फ़ोन वोन नहीं लिया, पर वो जो उस चिप्स का पैकेट वो कुड़कुड़ करता है ना, तो चिप्स का पैकेट कुड़कुड़ कर रहा था। भाई मैं जो डरी क्या बताऊँ, वो मेरा बैग ही छीनने लग गया था। इतने बड़े बड़े थे, बाप रे, बहुत डर लगा था। सोचो हम उनसे ही बने हुए हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बंदरों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ पर मैं बहुत बार गई हूँ, तो इसकी वजह से वो जनरली मुझे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। सो अगर आपको भी देखना होगा ना तो आप एक बार ज़रूर से वहाँ पर विजिट करके आओ और अपने हाथ में एक चिप्स का पैकेट रखना। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपका चिप्स का पैकेट लेके गया, कहीं पे कोने में बैठ के खा वा लेगा आराम से और दोबारा भी आएगा आपके पास, हाँ, मिलने के लिए कि और होगा तो दो मुझे, ठीक है। चलो सो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं।
पेनिनसुला रीजन में, ठीक है। पेनिनसुला रीजन में जो उबड़-खाबड़ ऊंची नीची वाली जगह है, पहाड़ी जगह है, नॉर्मली जगह है जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, मुंबई भी एक तरह से ये सब के नीचे ही आ जाता है, ठीक है। सो ये ऐसे पेनिनसुला रीजन्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है चैप्टर 3 के अंदर। सो चैप्टर 3 जरूर से देखना, मैं कंपलसरी सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि चैप्टर 3 चैप्टर 4 जरूर से देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे नहीं देखोगे आपको मैप के अंदर का कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई है, बस ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। India is the only country in the world where both tiger and lion are found. So ये इंडिया है, ये एक ऐसी कंट्री है, एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हमें टाइगर भी दिखाई देता है एंड लॉयन भी दिखाई देता है। कभी देखा है कि आपने? मैंने देखा हुआ है। उसी के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, अगर जाओगे ना तो ज़रूर से दिखेगा आपको, तो वहाँ पर जाओ, मज़े से देख के आओ। उसके साथ साथ सूरत में भी एक ये है क्या बोलते हैं उसे, जगह जैसे नेशनल पार्क ये है ना, वैसा ही वहाँ पर भी नेशनल पार्क जैसा है, बट उसके अंदर ना इधर जितना बड़ा है उतना बड़ा वहाँ पे नहीं है, बट वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई देती है। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी हुई है। बर्ड्स तो वाव, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स देखे ना, मन तो कर रहा था हाय टच कर लूँ, लेकिन नहीं, डर लगता है, ठीक है। चलो, सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे देती है। उसके बाद रिवर की बात करें हम लोग, रिवर कौन कौन से, मतलब हमारे इंडिया के अंदर रिवर्स के अंदर कौन कौन से फिशेस वगैरह पाए जाते हैं। तो रिवर्स एंड स्टोरेज एंड कोस्टल एरियाज में, मतलब कि समुद्री एरियाज में हमें क्या दिखाई दे देता है? टर्टल्स दिखाई दे देते हैं, क्रोकोडाइल्स दिखाई दे देते हैं। उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें दिखाई देती है, लाइक पिकॉक्स, जो बर्ड्स, अगर बर्ड्स की हम लोग बात करें, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स जो होते हैं, सूखी वाली एरियाज, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर हमें ज़्यादातर दिखाई दे देता है। ये सारे एरियाज में, ये सारी एरियाज जो है, मतलब कि फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स जो है वो एक तरह से शेल्टर है। किस चीज़ का शेल्टर है? बर्ड्स का शेल्टर है, ठीक है। कौन कौन से बर्ड्स हमें दिखाई दे देते हैं? हमें पिकॉक्स दिखाई देता है, किंगफिशर दिखाई देता है, डक्स दिखाई देते हैं, ऐसी बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है उतना ही आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एडिशनल दिया हुआ है, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए, सो एग्जाम्पल्स को लर्न ज़रूर से कर लेना, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स, उसके बाद रिवर के अंदर या फिर कोस्टल एरियाज में जो फिशेस होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ दिखाई दे देती है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आप सभी ने नहीं देखा हुआ है आगे के चैप्टर्स और इसके साथ साथ इस चैप्टर के बाकी 2 लेक्चर्स, तो जल्दी से जाकर फटाफट से कंप्लीट कर लो। और नए साल की आप सभी को मुबारकबाद, और जैसे जैसे नया साल आए उसी तरह से आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।